जर्मनी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्टटगार्ट में एलएपीपी ग्रुप की फैक्ट्री का दौरा करेंगे सीएम। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी विषय पर राउंड टेबल चर्चा होगी और निवेशकों से राउंड टेबल मीटिंग होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा लगातार जारी है और आपको बता दें कि आज जर्मनी के दौरे पर सीएम पहुंचने वाले हैं। अधिकतर अपने समय का सदुपयोग मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, देश और दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की एक सशक्त आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम काम करें। और इसीलिए हमने प्रतिपल प्रति मिनट इस बात का ध्यान दिया है। और मैं तो आज जिस ढंग से जर्मनी और यूके के दौरे के बाद कह सकता हूँ कि हमारे जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न युवा है उनके लिए ये जो दौरा एक अलग प्रकार का अवसर लेकर आ रहा है, जब हम अपने सभी तकनीकी संस्थानों के अंदर यहाँ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ के इन्वेस्टरों को साथ खड़ा करके उनके लिए बहुत अच्छे अवसर की उपलब्धि देना चाहते हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो जर्मनी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या है वो भी आपको चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्टटगार्ट में एलएपीपी ग्रुप की फैक्ट्री का दौरा करेंगे। अधिकारियों से निवेश को लेकर चर्चा भी करेंगे सीएम और इसके साथ ही देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी विषय पर राउंड टेबल चर्चा होगी, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश किस तरह से हुआ जाए और मध्य प्रदेश में क्या अपॉर्चुनिटी है निवेश को लेकर, इसे लेकर चर्चा होगी। राउंड टेबल मीटिंग में 20 प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्टटगार्ट के स्टेट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का दौरा भी करेंगे सीएम। इसके साथ ही फ्रैंकफर्ट के लिए फिर रवाना होंगे। तो देखिए, जर्मनी का दौरा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जर्मनी में 20 प्रतिनिधियों से सीएम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता दीपक द्विवेदी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा भी लगातार जारी है और इसी के साथ जर्मनी में भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। जी बता दूं कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी दौरे पर हैं और मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेश लाया जाए इसको लेकर लगातार वे जो यहाँ के व्यवसायिक हैं, वहाँ के जो निवेशक हैं, उनसे चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज एलएपीपी ग्रुप जो है वहाँ का बड़ा ग्रुप है जर्मनी का, वो उसकी फैक्ट्री पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के वहाँ पर जो निवेशक पहुँचेंगे, करीब 20 प्रतिनिधि पहुंचेंगे, उनसे वे राउंड द टेबल चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है निवेश के सेक्टर में और कौन सा निवेश ऐसा लाया जाए जर्मनी से जो मध्य प्रदेश के लिए हितकारी रहे और यहाँ के युवा कैसे जर्मनी में काम कर सकते हैं, कैसे यहाँ के युवाओं को जर्मनी में प्लेसमेंट मिल सकता है। अलग अलग कंपनियों में उन प्रतिनिधियों से बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम यदि जर्मनी की बात करते हैं वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर युवाओं की संख्या कम है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं का जो पोटेंशियल है वो जर्मनी में उपयोग किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और वहाँ के पोटेंशियल को मध्य प्रदेश में, वहाँ के अनुभव को मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद वे वहाँ के स्टेट म्यूजियम जो नेचुरल चीज़ के लिए बनाया गया है 1971 में जिसे बनाया गया था, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच के जो डायनासोर हैं, जो पुराने जीवाश्म, उनके करीब 1100 मिलियन जीवाश्म वहाँ पर रखे गए हैं, उसका वे दौरा करेंगे और वहाँ पर से फिर वे वापस अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कह सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया का जिस तरीके से एक साप्ताहिक दौरा विदेश का साप्ताहिक के दौरा दीपक, और देखना होगा कि इस दौरे से मध्य प्रदेश को कितना फायदा मिलता है और निवेश को लेकर मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ता है। फिलहाल शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, यूके की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी के दौरे पर है और गुरुवार को उन्होंने जर्मनी के बावेरिया स्टेट के मंत्री और स्टेट चांसलर इन चीफ डॉक्टर हरमन से मुलाकात की। सीएम ने इस मुलाकात के बाद कहा कि जर्मनी की आबादी बहुत थोड़ी सी है और इनमें भी ज्यादातर बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर इस अवस्था को पहुंचने के करीब है। जर्मनी में टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वर्कर्स की जरूरत है, हमारे यहाँ भी युवाओं को रोजगार की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और इसलिए भाषा की बाधा दूर करने के लिए हम एमपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलकर युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। जब यहाँ इस स्थान पर जर्मनी के हमारे बावरिया स्टेट के मंत्री और खासकर स्टेट चांसलरी प्रमुख डॉक्टर हरमन से मुलाकात हुई और उनसे विस्तार से बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और जर्मन, खास करके अपने देश से और जर्मन के बीच अतीत का रिश्ता भी बहुत मजबूत रहा है। और उससे बड़ी बात कि हमारे यहाँ अब आबादी के रेशों में इस बात की आवश्यकता है कि आप हमारे यहाँ प्रशिक्षित लोगों को भेज सकते हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। तो दोनों राज्य, दोनों देश मिलकर के इस तरह से विकास के नए दरवाजे खोलते हैं। खासकर जर्मनी की टेक्नोलॉजी का हमारा अपना मध्य प्रदेश में पुराना संबंध भी है। ये आज हमने सबसे पहले यहाँ सरकार के मुखिया के साथ मिलने का मौका लिया है, उनसे अपनी बात
अपनी भावनाओं से अवगत कराया और वो भी इस बात से सहमत है। उनकी अपनी चुनौतियाँ, उनकी आबादी बहुत थोड़ी सी है, आबादी में जो है उनकी भी वृद्धावस्था हो रही है, कई टेक्नोलॉजी में उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, हमारे यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जो भाषा की बाधा है उससे हमने कहा जर्मनी भाषा सिखाएंगे, अंग्रेजी इनको आती है उनसे भी काम चल जाता है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ प्रदेश में इस प्रकार के लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट खोलेंगे जहाँ ये भाषाएँ सिखाई जा सके।